किसी धर्म की श्रेष्ठता अथवा उपादेयता उसकी प्राचीनता अथवा अर्वाचीनता पर अवलंबित नहीं होती, किंतु यदि कोई धार्मिक परंपरा प्राचीन होने के साथ साथ सुदीर्घ काल तक सजीव, सक्रिय एवं प्रगतिशील रही है तथा लोक के उन्नयन, नैतिक विकास तथा सांस्कृतिक समृद्धि में प्रबल प्रेरक एवं सहायक सिद्ध हुई है, तो उसकी प्राचीनता उस धर्म के स्थायी महत्व तथा उसमें निहित सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक तत्वों की सूचक ही कही जा सकती है। जैन धर्म की परंपरा, आचार और विचार दोनों दृष्टियों से निसंदेह सुदूर अतीत तक जाती है। इतिहासकारों ने अब इस तथ्य को पूर्णतया स्वीकार कर लिया है कि तीर्थंकर वर्धमान महावीर जैन धर्म के मूल संस्थापक नहीं थे। उनसे पूर्व और भी तीर्थंकर हो गए हैं, जिन्होंने जैन धर्म की पुनर्स्थापना की और उसकी प्राणधारा को आगे बढ़ाया। यह ठीक है कि इतिहास की पहुंच जैन धर्म के मूल उद्गम तक नहीं है, किंतु उपलब्ध पुरातात्विक एवं साहित्यिक तथ्यों के निष्पक्ष विस्तृत विश्लेषण से अब यह निर्विवाद सिद्ध हो गया है कि जैन धर्म एक अति प्राचीन धर्म है। जैनों के पावन तीर्थस्थल के रूप में विद्यमान देवगढ़ में जैन मंदिरों के निर्माण का श्रेय क्रमशः कलचुरी, प्रतिहार और चंदेल राजाओं को जाता है। यहाँ पर 32 छोटे बड़े जैन मंदिरों का समूह है, जो देवगढ़ दुर्ग की दक्षिणी दीवारों से सटी हुई लगभग 300 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यह सभी मंदिर 24 तीर्थंकरों को समर्पित है और नागर शैली में निर्मित है। उत्कृष्ट अभिकल्पना और अभिरुचि पूर्ण अलंकरण से युक्त इन मंदिरों के प्रवेश द्वार पर ही विभिन्न कालों में निर्मित की गई मूर्तियां रखी गई हैं। जैन मंदिरों की इस ऐतिहासिक तीर्थ नगरी देवगढ़ में जैन धर्म व अध्यात्म का परमानंद प्राप्त होता होगा। यद्यपि उत्तर भारत में कई जैन कला केंद्र रहे, परंतु देवगढ़ उन सभी कला केंद्रों में सर्वोपरि है। यह मंदिर 8वीं 9वीं शताब्दी ईस्वी से 16 तथा 17वीं शताब्दी ईस्वी में बनवाए गए हैं। तथ्य का साधारणतया कोई प्रतिवाद नहीं हो सकता कि देवगढ़ के मंदिर उत्कृष्ट स्थापत्य एवं कलात्मकता के अनुपम उदाहरण है और उनका शिल्प सौंदर्य सभी दृष्टियों से अद्वितीय है। दोस्तों, उत्तर भारत और मध्य भारत विशेषकर बुंदेलखंड में जैन धर्म से संबंधित पुरातत्व, मंदिर और मूर्तियों की प्रचुरता इस तथ्य की ओर इंगित करती है कि जैन धर्म का प्रारंभिक पालन पोषण इसी क्षेत्र विशेष में संभव हुआ होगा। बुंदेलखंड की इस अकल्पनीय धरोहर में शिल्पकार, मूर्तिकार का अमूल्य योगदान रहा है। देवगढ़ में कुल मिलाकर 1000 से 1100 तक मूर्तियां स्थापित हैं। मूर्ति विज्ञान की दृष्टि से देवगढ़ में विविधतापूर्ण, सर्वोत्तम एवं प्रभुत जैन कला संपदा संरक्षित है।
यहाँ की कला संपदा दिगंबर मत से संबंधित रखती है। देवगढ़ में जैन धर्म की प्राचीनता मध्ययुगीन प्रमाणित है। मंदिरों की दीवारों और स्तंभों पर कई अभिलेख उत्कीर्ण हैं, जिनसे यह ज्ञात होता है कि 862 ईस्वी से 1638 ईस्वी के मध्य इन मंदिरों का निर्माण विभिन्न कालों में हुआ। जैन कला के विकास में या देवगढ़ को महत्वपूर्ण कला केंद्र बनाने में तत्कालीन जैन श्रावकों के साथ साथ कुछ शासकों के नामों का उल्लेख अभिलेखों से प्राप्त होता है। प्रतिहार शासक भोजदेव के शासनकाल का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में महासावंत विष्णुराम का उल्लेख है। एक और अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसके लेख में महासामंत श्री उदयपाल का वर्णन किया गया है। देवगढ़ में प्रभूत मात्रा में जैन शिल्प का निर्माण और अनवरत 400 वर्षों तक शिल्प निर्माण की धारा का निर्बाध गति से बहना देवगढ़ को एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल के रूप में महत्व प्रदान करता है। देवगढ़ में जो विकास हुआ वो जैन श्रावकों और अनुयायियों की जैन धर्म के प्रति श्रद्धा को अभिव्यक्त करता है। देवगढ़ में इतने विशाल निर्माण के पीछे क्या कारण था, इस जानकारी का अभाव है। देवगढ़ में सर्वाधिक तीर्थंकर प्रतिमाओं का निर्माण हुआ है। तीर्थंकर जैन धर्म की धुरी है, जिनके चारों ओर जैन धर्म घूमता है। मूर्ति शिल्प के प्रारंभिक अंकन से लेकर वर्तमान तक जैन शिल्प में जिनके साथ जिन मानवेतर विशिष्ट व्यंजनाओं का अंकन होता आया है, इसे जैन देवकुल कहा गया है। जैन देवकुल का वर्णन प्राचीन जैन साहित्य में प्राप्त होता है। प्रारंभिक ग्रंथों में जैन देवकुल में 63 शलाका पुरुषों, जिन माता पिता कृष्ण, बलराम, लक्ष्मी, इंद्र, यक्ष, यक्षिणी, विद्या देवियां, लोकपाल आदि का वर्णन है। सांधार प्रकार के इन मंदिर की तल योजना के प्रमुख भागों में प्रदक्षिणा पथ से युक्त गर्भगृह, अंतराल, महामंडप तथा अर्थमंडप है। महामंडप और अर्थमंडप का निर्माण संभवतः 12वीं-13वीं शताब्दी ईस्वी में किया गया था। देवगढ़ में साहित्य में वर्णित यक्षों का बहुलता से अंकन हुआ है। इन्हें तीर्थकर के उपासक एवं रक्षक देव माना गया है, जिनकी नियुक्ति इंद्र के द्वारा जिन संवत्सर में की जाती है। जैन साहित्य में सर्वप्रथम सर्वानुभूति यक्ष का उल्लेख मिलता है, जिसे अंबिका के साथ सर्वप्रथम मूर्तित किया गया। यक्षों के निरूपण पर हिंदू देवी देवताओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी में जिनों के साथ यक्ष यक्षी के अंकन की धारणा विकसित होने लगी थी। यक्षियों में केवल चक्रेश्वरी, अनंतवीर्या, ज्वाला मालिनी, बहुरूपिणी, अपराजिता, तारा, अंबिका, पद्मावती एवं सिद्धायिका के नाम ही दिगंबर मत के अनुसार उत्कीर्ण है।
जैन देवकुल में सरस्वती प्रमुख देवी है, जिसके विभिन्न रूपों से प्रभावित होकर अनेक यक्षियों की कल्पना की गई। देवगढ़ में देवी की कई मूर्तियां उत्कीर्ण हैं, जो पुस्तक धारण किए हुए हैं। जैन देवकुल में लक्ष्मी का वर्णन कल्पसूत्र में आया है एवं भगवती सूत्र में लक्ष्मी की मूर्ति का वर्णन है, जिसमें पद्मासीन लक्ष्मी के शीर्ष भाग में 2 गज अभिषेक कर रहे हैं, जिनके हाथों में कमल है। देवगढ़ में ऐसी ही लक्ष्मी की मूर्ति उत्कीर्ण है। बाहुबली भरत की स्वतंत्र मूर्तियां केवल देवगढ़ से ही प्राप्त होती हैं। यह ऋषभदेव के पुत्र थे, जो स्वयं चक्रवर्ती थे। इनकी 4 मूर्तियां हैं। इसमें भरत कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े हैं। द्वार शाखाओं पर मकर वाहिनी गंगा एवं कूर्म वाहिनी यमुना की मूर्तियां हैं। उत्तरी भित्ति पर राम का अंकन है। राम को जैन ग्रंथकारों ने विशिष्ट महत्व प्रदान किया है। इसके लिए स्वतंत्र ग्रंथों की रचना की गई है। बाहुबली की 6 मूर्तियां देवगढ़ से प्राप्त होती हैं। इन मूर्तियों में माधवी लिपटी है और अनेक जीव जंतुओं का चित्रण भी बाहुबली को विशिष्ट स्थान प्रदान करता है। जैन देवकुल में पंचपरमेष्ठियों में अरहत सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय एवं साधु सम्मिलित हैं। पंचपरमेष्ठी की पूजा प्राचीन काल से चली आ रही है। देवगढ़ में 5 परमेष्ठियों का अंकन मिलता है। देवगढ़ में छात्रधारी आचार्य परमेष्ठी का कुलपति के रूप में अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए अंकन है। आचार्यों के अंकन में दाहिनी भुजा व्याख्यान मुद्रा में है एवं बाईं भुजा में पुस्तक है। जैन साहित्य में पूर्व मध्य युग में नवग्रहों के रूप में विकसित हुए। देवगढ़ के शांतिनाथ मंदिर में लगभग 10वीं सदी में नवग्रह का अंकन मिलता है। जिन परिसर में भी नवग्रह का अंकन है। मंदिर के प्रवेश द्वारों पर एवं स्वतंत्र उत्तरंगों में नवग्रह की आकृतियां बनी है। इनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु का अंकन है। लगभग 11वीं सदी में क्षेत्रपाल को जैन देवकुल में शामिल किया गया। देवगढ़ में क्षेत्रपाल को रक्षक देवता के रूप में अंकित किया गया है। यहाँ क्षेत्रपाल की 6 मूर्तियां प्राप्त हुई है। जैन ग्रंथों में सरस्वती को मेधा, बुद्धि या श्रुत देवी के रूप में उल्लेखित किया गया है। जैन धर्म में आध्यात्मिक सुख के साथ भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए जैन अनुयायियों ने, जो मुख्य रूप से व्यापारी एवं व्यवसायी थे, सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए जैन देवी देवताओं को महत्व प्रदान किया। उन्होंने चक्रेश्वरी, पद्मावती, अंबिका आदि देवियों की उनके पूज्य देवों के साथ आराधना करने के लिए अनेक मंदिरों का निर्माण कराया एवं जिनके साथ देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना करवाई। इससे मध्यकालीन जैनिकला में नवीन प्रवृत्तियों का जन्म हुआ।
जैन देवकुल के सदस्यों की संख्या और उनके कृत्यों में वृद्धि और परिवर्तन हुआ और विभिन्न लाक्षणिक ग्रंथों की रचना हुई। जैन देवकुल पर हिंदू देवकुल का प्रभाव पड़ा और हिंदू देवकुल से मिलते जुलते कुछ देवताओं का अंकन देवगढ़ में दर्शित है। देवगढ़ में स्थापित जैन मंदिरों के समूह से जैन धर्म के विकास केंद्रों पर प्रकाश पड़ता है एवं उस पूरे क्षेत्र में बड़े नगरों के पास कई जैन केंद्र स्थापित हुए जैसे बानपुर, द्रोणागिर। दोस्तों, देवगढ़ के अन्य पुरातात्विक अवशेषों से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर और भी वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।